नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू आप सभी जानते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू का जो नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस कंपनी बहुत अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ, फिर भी 35,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर बिलोंग करते हैं। तो इसका पेयर कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज हैं उनमें से टॉप 5 में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। कंपनी में कुछ खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और इसका जो आरओसी है वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में ठीक ठाक ही है। और कंपनी के जो क्वार्टर के जो सेल्स का ग्रोथ है वो 15% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। और साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ 23% के आसपास हो रहा है। तो एक अच्छी बात है इस कंपनी के ऊपर कि कंटिन्यूसली कंपनी खुद के सारे चीजों को मेंटेन्स कर रहा है। जैसे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर 675 से 782 करोड़ के आसपास सेल्स को ग्रोथ किया। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट जो 107 करोड़ बना था उसके बाद 134 करोड़ बना। मतलब नेट प्रॉफिट अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिट बड़ा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगा। तो चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न के ऊपर एक एक सिचुएशन बना था। वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बने। पहले क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो ये जो हेड बना था इस हेड को मैंने क्या किया, मार्किंग किया। मार्किंग करने के बाद ऊपर साइड में जो बिठा दिया तो वो रेंज निकल कर आ रहा है करीबन 815 रुपीज के आसपास। 815 रुपीज के आसपास जो रेंज बना है उसी रेंज के बेसिस पे मैं बात करूं तो एक कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई के आसपास इसका रेंज बना है। तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है वो लेवल इस तरीके से वो रिकवरी जरूर करेगा। क्योंकि देखिए इस तरीके से रिकवरी करने का मेन और एक मकसद भी है कि यहाँ पे एक मैंने रेंज क्रिएट किया था। यहाँ पे एक रेंज बना था, इसी रेंज को जब ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। फिर से देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे एक सब उसको रेजिस्टेंस मिला, वहां पे होल्ड कर रहा है। अभी इसको ब्रेकआउट कर चुके हैं, फाइनली वो ब्रेकआउट कर चुके हैं। और देखिए ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया और देखिए 200 डेज ईएमए को वो सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। तो अगर यहाँ पे जो रेंज बना है, मैं एक बार मार्किंग कर दूं, यहाँ पे जो रेंज बना है इसी रेंज के ऊपर अगर ब्रेक करके कंटिन्यू करे तो टारगेट तक अचीव हो सकते हैं। और टारगेट मिलने का ज्यादा से ज्यादा मुझे चांसेस इसीलिए है क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बना है। तो इसलिए अगर ये टारगेट बने तो 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी देखिए ये टारगेट में आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर काम करना है तो इस सारी चीजों को किस तरीके से एनालिसिस करना है उसी को एनालिसिस करके आप काम करिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी 51,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो कोई मतलब छोटा कंपनी नहीं है। एस्ट्रल इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और नंबर 1 कंपनी है। हमेशा एस्ट्रल और सुप्रीम के साथ टक्कर चलता रहता है। तो पाइप मेकिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी का एक अलग लेवल का बिजनेस है। और कंपनी की अगर मैं बात करूं डिटेल्स का तो आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही, अगर आरओई एंड आरओसी को देखेंगे तो एवरेजली आपको 20% के आसपास देखने को मिले हैं। और डेप्थ एकदम जीरो है। और इन प्रॉफिट मार्जिन 8 से 10% के आसपास आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया में 92% बिजनेस कर है और बाकी वर्ल्ड में 7.5%। और कंपनी देखिए जो प्लम्बिंग है उसके ऊपर 72.84% प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और बाकी पेंट्स और अदर सब इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी 27% के आसपास प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एस्ट्रल जो है, एस्ट्रल लिमिटेड पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से ट्रेड बना। तो ट्रेड किस बेसिस में बना आप ध्यान दीजिएगा। कंपनी यहाँ पे एक क्या बना है, एक कप बना, उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार और एक बार फिर से बनने जा रहा है। चार चार बार यहाँ पे क्या बन रहा है, हैंडल बन रहा है। मतलब यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपनी हैंडल बनने का तैयारी कर रहा है। और इस हैंडल अगर कंप्लीट करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। और बड़ा धमाका हुआ तो इसका जो टारगेट निकल कर है
करीबन 33% के आसपास। तो एक अलग लेवल का टारगेट यहाँ पे बनने जा रहा है। इस टारगेट तक अगर अचीव हुआ तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहिए, उसके बाद कोई डिसीजन आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने से कुछ नहीं होगा, कंपनी का बाकी चीज को भी देखना पड़ेगा। जैसे और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छा हुआ ही है, साथ ही साथ खुद के बिजनेस के ऊपर कंपनी हाईएस्ट पैसा लास्ट 3 ईयर्स में देखने को मिलता है। मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार कंपनी पैसा लगा जा रहा है। तो इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि कंपनी के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट तब किया जाता है जब बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रोथ कराना चाहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं बुलिश हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का हर पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि सारी चीजों को सोच कर समझ कर काम करना होगा। क्योंकि आप सिर्फ डायरेक्टली कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करके काम करेंगे तो वहाँ पे आपका बात नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है और वो आपको कोई बाइंग रेंज दिखा रहा है तो वो वहाँ पे आप टेंटी तो ले लेंगे, मगर वहाँ पे आपको लॉसेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये नहीं कहूंगा कि कोई भी एंटी बनने के बाद वो 100% टारगेट देगा, ऐसे मार्केट में बोलना बेकार बात होगा, क्योंकि 100% टारगेट कभी नहीं होता, हमेशा आपको प्रिडिक्शन करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए 6,80,00,000 के ऊपर भी कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला। कंपनी इसके ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, पहले यहाँ पे रेंज बना था, इस रेंज के ऊपर मैंने एंट्री लिया और फाइनली वो धीरे धीरे करके टारगेट का अचीव किया। और मजेदार बात क्या है, आपको हमेशा एक चीज बोलते आया हूँ कि अगर टॉप लेवल से, अगर इसका टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो 20% करेक्शन होने के बाद एंट्री होना चाहिए। तो 20% का करेक्शन में दिन में ही एक लोअर सर्किट में, मतलब गैप डाउन में ओपन हुआ और मेरा एंट्री लेवल 24% के आसपास हो चुके थे। 24% के आसपास एंट्री हो चुके थे और उसी लेवल से मेरा एंट्री होने के बाद उसी लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो 26% के आसपास मुझे टारगेट मिला। अभी मजेदार बात यही है कि फिर से एक बार कंपनी के ऊपर एक एंट्री बना है, कब विद 100% बना और इस लेवल को ब्रेकआउट किया। अभी देखिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। अगर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े तो इजिली वो टारगेट को अचीव कर सकता है और शानदार तरीके से टारगेट को वो अचीव करेंगे। तो इन्फोसिस के ऊपर जो टारगेट है वो टारगेट तो मैं आपको इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि मुझे जो टारगेट मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर मैं प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखूँ तो कंपनी का जो हायर लेवल है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो कितना है, 1950 के आसपास। तो इस लेवल तक कंपनी जाने का कोशिश करेंगे, तो उसके बाद इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद वो फिर से फॉल होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश हुआ था। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एंट्री मैंने क्यों लिया वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, इस बार भी रिजल्ट अच्छा है और सेल्स के मामले में सेल्स भी अच्छा खासा देखने को मिले और प्रॉफिट भी बहुत शानदार देखने को मिला है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव था, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिला। अब एज इन्वेस्टर इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी के ऊपर उसको रिटर्न जो मिलता है। इंस्टीट्यूशन मतलब FISDS के पास 35% के आसपास, ऊपर 35% के ऊपर भी होल्डिंग है। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी के जो मतलब रिटर्न है CAGR का परसेंटेज के हिसाब से 10 साल में 13%, 5 साल में 18% के आसपास रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है DRC सिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, वो है बोनस का। 27 तारीख को हर एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने वाला है। तो अगर बोनस पाना चाहते हैं और किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।